नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। अभी मैं जिस इलाके में खड़ा हूं ये राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 है और मैं बताना चाहूँगा कि आज सर्विस एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो भी अभी फॉर्म भी भर रहे हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं डॉक्टर सब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना महत्व है। हमारे साथ सर जुड़े हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा पाम व्यू हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में देखता हूँ। हाँ, और अभी फ़िलहाल मैं वहीं पर हूँ। ऐसे मैं रिटायर्ड मेडिकल अफसर हूँ। जी, आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कलेक्शन हो सके, क्योंकि ब्लड की कमी और सप्लाई और डिमांड दोनों में बहुत अंतर है। इतनी ब्लड की आवश्यकता है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो। बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें ये जागरूक नहीं है कि ब्लड, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनका कहना रहता है कि मैं ब्लड दे दूंगा तो मेरे बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। ब्लड देने से ब्लड की कमी नहीं होती है और नहीं कोई वीकनेस होता है। इसलिए 50 बरस से नीचे के उम्र के स्वस्थ लोगों को ब्लड देना ही चाहिए। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं शाइस्ता परवीन हूँ, ट्रस्टी हूँ इस ट्रस्ट की। रक्तदान अच्छा होता है लोगों के जीवन बचाने के लिए, इसीलिए मैंने इसकी पहल की है। मैम, ये आप बताएंगे कि जो ब्लड देते हैं उनकी जो आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए, 18 to 16 ईयर्स के बीच में। जो ब्लड जो देते हैं आके यहाँ पे डोनेशन कैंप में, उससे पहले उनका क्या टेस्ट होता है? उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन बीपी टेस्ट होता है। इसके अदर दिन जो भी टेस्ट होता है उनके डोनेशन के बाद सारा रिपोर्ट उनको दे दिया जाता है। और भी जो लोग हैं पटना वासियों, बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले ये देंगे कि संस्था से वो लोग जुड़े और रक्तदान महादान होता है, लोगों के जीवन बचाने के लिए ये दान वो ज़रूर करें। आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम नदीम अहमद है, मैं कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ। मैं ब्लड डोनेशन तो करना चाहिए, सभी लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी माँ का भी जो एडमिट थी, उनको भी ज़रूरत था, मतलब अगस्त में, बट उनको भी ब्लड की ज़रूरत थी तो मैंने दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं है, लेकिन चलिए हम सभी लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। लोगों को जान बचाने के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग रोड पर देखते हैं एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो बेचारा उसको नहीं मिल पा रहा, कोई अनजान आदमी है, तो हम लोगों को ये चाहिए कि आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करके लोगों को जान बचाना चाहिए लोगों की। डॉक्टर नूतन पटेल हूँ मेरा नाम। क्या डोनेशन कैंप लगा, क्या कहना चाहेंगे? ये डोनेशन कैंप में मैं पहली बार आई हूँ। ऐसे ज़रूरतमंदों को ब्लड मैं चाहे मेरे हस्बैंड देते ही रहते हैं और मैं और लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि जीवन में ब्लड का बहुत महत्व है और इसके अभाव में बहुत लोग अपना जान गंवाते रहते हैं और हमारा एक यूनिट ब्लड देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये गलतफहमी जो सभी लोगों में है, ये जागरूकता का ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जागरूक होइए और जिस तरह से यहाँ कैंप लगा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस कैंप में शामिल होकर। और मैं जनता को भी यही कहूँगी कि सब कोई जो भी 18 साल से ऊपर के स्वस्थ हैं वो कोई भी ब्लड दे सकते हैं और ब्लड दे करके किसी दूसरे का जान बचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल को आपके परिवार में भी कुछ ऐसा हो सकता है जिनको कि ब्लड का ज़रूरत पड़ सकता है, तो वो दूसरे का भी उसी तरह का ज़रूरत समझ के ब्लड डोनेट करने का प्रयास करें। हर तीसरे चौथे महीना ब्लड डोनेट करने में कुछ नहीं होता, उतना शरीर का रिक्वायरमेंट है कि वो पूरा हो जाता है आपका और फ्रेश ब्लड बनने का भी मौका शरीर को मिलता है। तो
आमतौर पर आप देख सकते हैं कि जो भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है उसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं एक महिला हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, जो आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड देने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, रक्तदान महादान है, यह काम सभी को करना चाहिए, पुण्य का काम है। आई थिंक जब किसी को ज़रूरत पड़ती है ब्लड के लिए, नहीं मिलता है, उस वक्त की फीलिंग क्या होती है ये तो जिन्हें नहीं मिलता है वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। इसलिए सभी को करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। आई थिंक ब्लड देने के बाद गुड फील होता है कि मैंने कुछ आज अच्छा काम किया है, किसी के लिए ब्लड दी है, किसी को तो मेरा ब्लड पड़ेगा तो उसे एक जान बचेगी। इसलिए इससे पहले भी आपने ब्लड दिया या फर्स्ट टाइम है आपका? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जी। क्या मतलब कुछ अंदर से एक्साइटमेंट है या नर्वस है क्या? नहीं, नर्वस क्यों होना है, बिल्कुल एक्साइटमेंट है। मैं पामभीव ब्लड बैंक से हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ पामभीव ब्लड बैंक का। रश्मि श्रीवास्तव नाम हुआ। जो भी डोनेशन जो ब्लड देने यहाँ आते हैं तो सबसे पहले उनका आप कौन सी चीज़ को मतलब देखते हैं? देखिए, हम वेट देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं और ये पता करते हैं कि इनका 1 साल का हिस्ट्री क्या है, बीमार हुई हैं, ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, किसी तरह का, या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि रक्तदान ना कर सके। ये कन्फर्मेशन के बाद हम लोग ब्लड लेते हैं। बहुत सारे लोग ब्लड देने से भागते हैं, कतराते हैं कि नहीं अगर मैं ब्लड दूंगा तो वेट कम हो जाएगा, ब्लड का कम हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। एक तो क्या है कि इससे हम बहुत सारी बीमारी से भी बचते हैं, इससे बहुत सारी बीमारी से बचते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल। अभी देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक कितना आ रहा है, वो क्यों होता है? ब्लड का थक्का जमने से। और अगर हम कंटिन्यूस ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो वो संभावना बहुत कम हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल न बढ़ेगा, न हार्ट अटैक का संभावना होगा। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिससे कि ब्लड डोनेशन से आदमी को खुद फायदा होता है और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दूसरे की ज़िंदगी बचती है। एक स्वस्थ व्यक्ति कितने महीनों के अंतराल पर ब्लड देगा? 3 महीने पे। जिस दिन जो ब्लड देता है उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जिस दिन जैसे आज ब्लड दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी सावधानियां नहीं है। बस आधा घंटा रेस्ट किया, उसके बाद कुछ खाना खा लीजिए, उससे ज़्यादा कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस कंटिन्यूस जैसे आदमी जो रोज़ रूटीन में है वैसे रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लड देने से शारीरिक कमजोरी होती है, कोई परेशानी होती, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं ये डोनर हैं जो आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है उसी में आए हैं। नाम क्या है आपका? आफ्ताब। अच्छा, कितने दिनों से आप ये ब्लड दे रहे हैं? आज पहली बार है, ये से पहले भी आपने दिया? पहले मैं दे चुका हूँ, ये चौथी बार है। अच्छा, चौथी बार है जी। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा इसके बारे में आपको पता चला या किसी ने बताया? मैं यहाँ का मेंबर हूँ और मैं ख़ुद भी ब्लड डोनेट करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, तो पता चला कि ये ब्लड डोनेट किया जा रहा है, तो इसलिए मैं आया यहाँ डोनेट करने के लिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि ब्लड देना या उससे रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है ना, समाज में लोगों के दिमाग में एक जहन में एक चीज़ बैठी हुई है कि ब्लड देने से उनका बदन में या शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए, 3 महीना 6 महीना में करना चाहिए, ताकि जो भी उनके अंदर की जो भी बीमारियां हैं या जो भी चीज़ें हैं उससे दूर हो जाती है। नहीं है, कैसा लग रहा है? सारी महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? बिहार का महिला कहना चाहते हैं जो ब्लड हम दिए हैं, आप लोग दीजिए जो कि अच्छा रहे, सुरक्षित रहे। कहाँ से आप आई? हम आए हैं विद्युपुर से। विद्युपुर से उतना दूर से? विद्युपुर रहते घर है, रहते हैं यहाँ पर सैदपुर में। इससे पहले भी और ब्लड दिए हैं? आज पहली बार दिए हैं। आप अकेले आए या परिवार? नहीं, हम अकेले हैं। आप देख सकते हैं महिला है जो कि विद्युपुर से खास यहाँ आज ब्लड डोनेशन कैंप में मौजूद हैं। और भी कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम तारिक अनवर हुआ, वुमेन हेल्थ क्लिनिक छपरा का मैं संचालक हूँ
और ये जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हो रहा है सर्विस एजुकेशनल ट्रस्ट और वुमेन हेल्थ क्लिनिक के संयुक्त तत्वाधान से हो रहा है प्रोग्राम। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी है ब्लड डोनेशन को लेके। अभी तक लोग दिग्भ्रमित रहते हैं कि ब्लड देने से कमजोरी या कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं, लेकिन ये सब विरोधाभास हैं। कहीं से कोई नहीं होता है। जब भी आप ब्लड देते हैं एक गुड फील होता है, और हम ब्लड जो देते हैं वो कई लोगों को जीवन दान काम आता है। एक ब्लड तीन लोगों को जीवन बचाने में काम आता है। ये जो इस तरह का जो आप लोग का कैंप लग रहा है इस साल में, अभी जैसे यहाँ लगा, उसके साल में कितने मतलब और कहाँ आप लोग लगवाते हैं? पटना में ये मेरे और सर्वहित एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा पहला बार आयोजित है। छपरा में मैंने 4 से 5 बार इसका आयोजन किया है। हम लोग इस मुहिम को लेके चले हुए हैं कि जो रक्त की कमी से लोगों की मृत्यु होती है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, उसको धीरे धीरे ख़त्म होगा और लोग धीरे धीरे जागरूक हो भी रहे हैं। आज पुरुषों के साथ साथ कई महिलाएं भी हैं जो यहाँ ब्लड डोनेट कर रही हैं और ये एक बहुत अच्छा यानी एक कदम की शुरुआत हो चुकी है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहबाज आलम है। मैं पामव्यू हॉस्पिटल ब्लड सेंटर की तरफ से इस कैंप में के आयोजन में हूँ और हम लोग यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हुए हैं और हम लोग लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत नहीं आती है, ब्लड डोनेशन से फ़ायदा है। अगर आप ब्लड डोनेट नहीं भी करते हैं तो 120 दिन में आरबीसी का सेल ब्रेक होता है। तो 120 दिन में मतलब आज जो स्वस्थ आदमी है अगर वो नहीं देता है ब्लड तो क्या होता है? आरबीसी जो होता है रेड ब्लड होते हैं उनका सेल ब्रेक होता है। तो वो एक सर्किल है जो ब्लड को किसी न किसी रास्ते से निकालता है, तो वो पानी बन के निकलता है। मतलब खुद ब खुद 120 दिन में वो ख़त्म हो जाता है रेड ब्लड सेल, वो ब्लड फिर नया बनता है। उससे पहले अगर किसी इंसान को दे देते तो वो फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा है और किसी न किसी की जान को बचाया जा सकता है इससे। और इससे ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा बहुत सारे हैं। जैसे हार्ट अटैक नहीं होता है, ब्लड कैंसर नहीं होता है, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रखता है। तो फ़ायदे बहुत सारे हैं, नुकसान कुछ नहीं है, तो इसलिए ब्लड देना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तमाम लोग थे जो कि सर्वित एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट से लोग थे, बहुत सारे डोनर्स भी थे। इनका कहना है कि जो स्वस्थ इंसान है अगर वो ब्लड नहीं देता है तो 120 दिन बाद आरबीसी खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। मतलब 120 दिन बाद वो आरबीसी ख़त्म हो जाता है। उससे पहले बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं जो अभी तक ये नहीं जानते हैं कि ब्लड देने के बाद कितने तरह का मतलब फ़ायदा होता है, मैं बस यही कहना चाहूँगा जैसा कि इन्होंने बताया कि ब्लड देने से कई तरह मतलब नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति साल में 3 बार ब्लड दे सकता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी जो लोग हैं वो हमारे संसद से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। कैमरामैन मनीष मल्होत्रा के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।